हेलो एंड वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आज फिर हम आपके लिए एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवांस कुछ रूल्स लेकर के आए हैं। ये कंसिक्वेंस ऑफ टेंसेस कहें इसको या इसको ये एडवांस टेंसेस कहें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स के अंदर मोस्टली आते हैं। और हम जब लिखते वगैरह हैं, जब आप देखिए, एक तो एग्जाम पर्पस का होता है, एक होता है एडवांस लर्निंग होता है किसी चीज़ को जानने के लिए। जब जो एडवांस लर्नर होगा वो सोच समझ के लिखेगा। वो जब कभी भी कोई चीज़ लिखना है, पैसेज, पैराग्राफ, लेटर, मैसेज, ईमेल, तो उसको पता होगा कि वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। कमाल तो यही है ना कि जब हम कोई चीज़ लिखें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लगेगा। ये हमारी कमाल होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए एडवांस टेंस को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद से मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा इसी में टेंस का जो एडवांस स्पॉटिंग एरर्स जो एग्जाम के अंदर आते हैं, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और बेसिक और एडवांस दोनों होंगे। इससे पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है सिर्फ कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं बताता, ये कभी कभार क्या बताता है, ये हमको और आपको रिपीटेड एक्शन भी बतलाता है। यानी आप देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया हुआ है यहां पे, वाई ही इज हीटिंग द डॉग, क्यों वो कुत्ते को मारता है, यानी कुत्ते को मार रहा है। यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्यों वह कुत्ते को मार रहा है, लेकिन यहां पे ये इसका मीनिंग सेंस क्या होगा कि क्यों वह कुत्ते को बार बार मारता है या मारता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे रिपीटेड एक्शन है। सपोज करें एक कुत्ता है, बेचारा जानवर है, उसको भी भूख लगती है, अपने रोटी की तलाश के लिए वो भी निकलता है दरवाजे दरवाजे। कुत्ते की वैरायटी होती है, बहुत से अमीर कुत्ते हैं जो जिनकी लाइफ लैविश लाइफ है। तो जब वो गली से गुजरता है तो एक शख्स है जिसके पास डंडा है, और डंडे से उस कुत्ते को बार बार मार देता है। उस कुत्ते को वो बार बार मार देता है। तीसरा आदमी जो है ना, जो दयालु है, बड़ा दयावान है, हृदय वाला है, बड़ा अच्छा दिल वाला आदमी है, वो बोलता है, उसको गुस्सा आती है और वो ये सब सेंटेंस बोलता है, वाई ही इज हिटिंग द डॉग, क्यों वो कुत्ते को मार रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता। यानी एक्शन, इसका मतलब है, इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि पहले भी वो मारता था, अभी भी मारता है, और उसकी आदत बन गई है कुत्ते को मारना। तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शन, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शन, ओके। ठीक उसी तरह दूसरा सेंटेंस, आई एम ट्रेवलिंग अ लॉट दिस डे, आजकल मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। हो सकता है कि महीने में 30 दिनों में 20 दिन में सफ़र में रहता हूँ। तो ये जो है ना, इनके ट्रैवलिंग जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। ये रिपीटेड एक्शन है, ये क्लियर। तो ये रहा हमारा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ कंटिन्यूअस ही एक्शन नहीं या इंटरमिटेंट नहीं होता, बल्कि कभी कभार रिपीटेड एक्शन को भी दर्शाया जाता है। ये आपके एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस आ सकते हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे अहम चीज है जो हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ब्रीफिंग में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में इस तरह का आपको वर्ब हम लोग पढ़े थे, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है, क्या होता है, स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम मोशनलेस, मोशनलेस, यानी इसमें जो है ना एक्शन ना हो। और इसके अंदर क्या होता है, इनको बोलते हैं हम वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन होता है कि किसी चीज को देखे बिना हम महसूस किया जाए, ठीक है, उसको सेंस किया जाए, उसको फील किया जाए। इसको फीलिंग भी कहते हैं, फील भी किया जाए। जैसे सी मतलब होता है देखना। अब कोई इंसान किसी इंसान को देख रहा है, तो देखने की प्रोसेस को तो आप देखते हैं कि वो देख रहा है मेरे को, लेकिन क्या कैसे देख रहा है वो तो आप नहीं कर देखते हैं, वो तो फील है, उसका परसेप्शन है। हो सकता है कभी कभी आपने देखा होगा, एक आदमी ऐसे खड़ा है और खड़ा होकर कहीं देख रहा है। सामने से गुजरने वाले आदमी को लगता है कि वो मुझे देख रहा है, बट एक्चुअली वो उसको नहीं देख रहा होता है, वो कोई चीज सोच रहा होता है और उसकी निगाह जो है कहीं और होती है, उसकी दृष्टि कहीं और होती है, लेकिन अगला आदमी को लगता है कि वो मुझे देख रहा है, ठीक है, लेकिन वो कोई और चीज सोच रहा है। आंख तो खुली है उसको, तो लगता है कि वो देख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो देखता नहीं होता है, ठीक है। वो इसको बोलते हैं हम
परसेप्शन। अभी टेस्ट जो है, कोई चीज़ हम खाते हैं तो खाते समय जो हमें टेस्ट मिलता है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये तो हमें ही एहसास होता है ना, किसी और को तो एहसास नहीं होता कि खट्टा है, मीठा है, क्या है। ठीक है, तो उसके बाद स्मेल जो है, दुर्गंध, बदबू, इसको स्टिंग भी कहते हैं, ओडर भी कहते हैं और स्टेंच भी कहते हैं, बहुत सारा इसका सिनोनिम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हियर, प्रेफर एंड प्लीज, ये जितने भी वर्ड हैं ये परसेप्शन है, ये फीलिंग बताते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई डू नॉट सी हिम, मैं उनको नहीं देखता हूं। एक और है, प्लीज सी मी टुमारो, कृपया कल मुझसे मिलिए। यहां पर सी का मतलब मिलना है, यहां पे है सी मतलब देखना। ठीक है, अगर इसी को हम लिखते हैं, आई एम सीइंग हिम, मैं उनको देख रहा हूं, ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं है, ये ग्रामेटिकली उतना फिट नहीं है, क्योंकि ये देखने की जो है प्रोसेस जो है, एक तो ये स्टैटिक्स वर्ब है, ये स्थिर वर्ब है, ये इसके अंदर मोशन नहीं है, तो इसमें आईएनजी लगाना इनएप्रोप्रिएट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, किसी ग्रामरियन ने ये बात नहीं कहा कि गलत है, लेकिन इनएप्रोप्रिएट है, ये उतना करेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इसमें बताएगा कि इसमें स्पॉटिंग एरर्स करे, इसमें स्पॉट करे, एरर को स्पॉट करे, तो आई सी के साथ आईएनजी नहीं लगेगी। यानी इन सारे वर्ब्स के अंदर ये स्टैटिक्स वर्ब हैं, इन वर्ब्स के साथ आईएनजी, आपका आईएनजी नहीं लगेगा। क्या होगा? आईएनजी नहीं लगेगा। और इनका यूज जो है ना, मोस्टली आपका प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। इसको बोलेंगे यहां पे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिटेड है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जब भी इनका इस्तेमाल होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। क्लियर? ये परसेप्शन वाले इस तरह के और भी वर्ब हैं जो वन बाय वन करके हम आगे पढ़ते चलेंगे। अब देखें थिंकिंग प्रोसेस, द वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ एप्रोप्रिएट वर्ब्स हैं ये जिनका इस्तेमाल होता है, इनमें आईएनजी नहीं लगता है। जैसे आई थिंक ही इज मैड, मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, थिंक का मतलब होता है लगना है, महसूस। आई थिंक ही इज मैड, आई थिंक यू शुड हेल्प हिम, आई थिंक यू शुड हेल्प हिम, मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा प्रतीत होता है या मुझे ऐसा फील होता है या महसूस होता है या ऐसा मैं विचार करता हूं कि आप उनकी मदद करें, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आई ही नोज मी, ये इसका सही करेक्ट होगा। अगर हम लिखते हैं ही इज नोइंग मी, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा, ये फिट नहीं है, इसलिए जो है ना इनमें आईएनजी नहीं लगेगा और जब भी इसका इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में ही होगा। क्लियर? मीन, अब देखते हैं जब कभी हम बोलते हैं तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
what do you mean? What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? यानी इस मीन इनका इस्तेमाल जो है ना हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? माइंड, ये भी जो है ना थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हैं ये वर्ब जो है सोचना, जानना, मतलब और माइंड, ये सारे जो है ना थिंकिंग से, थॉट से, प्रोसेस से बिलोंग करते हैं, थॉट प्रोसेस से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनमें आईएनजी नहीं लगेगा। अगर आप इसको लिखते हैं व्हाट आर यू मीन, तो ये सुनकर जो है सेंटेंस सही नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है सोइंग वर्ब्स है, कुछ वर्ब जो है सोइंग प्रोसेस है। सोइंग, सो मतलब दिखाना, प्रोसेस, सोइंग पोसेशन, सोइंग पोसेशन, सॉरी सोइंग पोसेशन। पोसेशन का मतलब क्या होता है? पोसेशन मतलब अधिकार। क्या होता है? अधिकार। यानी इसमें रिलेशन बतलाता है। अब यहां पे ऑन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऑन करना, उस पर अधिकार रखना। किस पे? किसी चीज पे अधिकार रखना। हैव का माना होता है पास होना। जैसे आप होता है ना, हम संडे हमेशा देखते हैं, आई डू नॉट हैव अ न्यू कार। आई डोंट हैव अ न्यू कार, मेरे पास। अब यहां पे इस हैव का माना होता है पास। क्या होता है? पास रखना। यानी मेरे पास एक नई कार नहीं, आई डोंट हैव, यानी ये पोसेशन बतला रहा है इस आदमी के पास। ये यहाँ पे अमर हो, कोई बंदा का नाम अमर है, तो यहाँ पे लिख देंगे अमर, तब फिर यहाँ पे डज हो जाएगा, अमर डजंट हैव अ न्यू कार। ठीक है? तो ये इसका हैव मतलब पोसेशन बतलाना। बिलोंग जो है ये भी पोसेशन बतलाता है। सी बिलोंग्स टू ए रिमोट विलेज, वो एक रिमोट गांव से ताल्लुक रखती है। आई बिलोंग टू वेस्ट चंपारण, ही बिलोंग्स टू ईस्ट चंपारण। लाइक रोहित बिलोंग्स टू बिहार। ये जो है ना बिलोंग्स का रिलेशन बतलाना, पोसेशन बतलाना, संबंध बतलाना। ठीक उसी तरह कंपेरिजन और पोसेस है, एंड कंटेन है, ये सारे जो है ना पोसेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। इन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे आप देख सकते हैं फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड। यहां पे इस स्टेट का माना होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। स्टेट का मतलब होता है स्थिति, कंडीशन। अब यहां पे बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर एंड हेट, ये सारे जो है ना हमारे फीलिंग है। ठीक है? आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में, खुदा में, भगवान में आस्था रखता हूं। आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूं। सी लव्स हिम, वह उन्हें प्यार करती है। आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू प्ले देयर, ये सारे जो है ना इमोशन बतलाते हैं। आई विश, विश का मतलब होता है तमन्ना रखना, इरादा रखना, ख्वाहिश रखना। ठीक है? डिजायर, डिजायर का मतलब होता है तमन्ना और ख्वाहिश। सी डिजायर्स, सी कीप्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है? सी हैज ए स्ट्रॉन्ग, सी हैज अ, यहां पे एक और चीज बता रहा हूं आपको, एक सेंटेंस मुझे याद आ गया। डिजायर जो है ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। क्या होता है? ये नाउन भी है। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम ए गुड टीचर, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेस इन माई लाइफ। अब आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग desire।
अब यहाँ पे आ लगा हुआ है और ये एडजेक्टिव है, तब ये जाकर नाउन हो जाएगा। तो ये वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। यानी एनीवे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्ब जो है ये क्या होते हैं, फीलिंग बताते हैं, स्टेट ऑफ माइंड बतलाते हैं। देखिए एग्जाम के अंदर अगर इस तरह के वर्ब आपको आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या स्पोर्टिंग एरर्स में, तो बिल्कुल इनमें आईएनजी आप नहीं लगाइएगा। क्लियर? मेरा पढ़ाने का और बताने का मकसद ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जनरल अपीयरिंग वर्ब जो है ना, जनरल अपीयरिंग, दिखने वाला, जो दिखता है। अब देखते हैं यहाँ पे लुक है, सीम है, अपीयर है, अफेक्ट है, रिजेंबल। यहाँ पर अगर ई से अफेक्ट लिखा होगा तो नाउन हो जाएगा और ये वर्ब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना और उसका मतलब होता है इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, रिजेंबल का मतलब होता है मिलना जुलना, प्रतीत होना। ठीक है, हिज फेस रिजेंबल्स टू हिज फादर, उसका चेहरा जो है उनके पिता से मिलता जुलता है। इट सीम्स दैट, लिखता चलो थोड़ा सा, इट सीम्स दैट, ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है, हमेशा इस तरह का आता है। इट सीम्स दैट ही इज माई बॉस, ऐसा लगता है कि वह मेरा, ऐसा प्रतीत करता है कि वह मेरा बॉस है। It seems that the poor man is hungry, ऐसा महसूस होता है कि गरीब आदमी भूखा है। ठीक है, या यहाँ पर आप लिख दें कि द बेगर भी लिख सकते हैं हम कि भिखारी भूखा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको सामने आते हैं तो आप इसके अंदर जो है आईएनजी ना लगाइएगा। ओके, यहां पे द डोर appears brown, दरवाजा भूरा, या यहां पे हम रेड लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, दरवाजा लाल प्रतीत होता है। अपीयर मतलब प्रतीत होना या एहसास होना। ठीक है, the man who is standing at the corner of the street appears अगुन, वह आदमी जो गली के कोने में खड़ा है एक गुंडा महसूस होता है। गुन का मतलब होता है गुंडा, बदमाश। ठीक है, इसका एक और सिनोनिम्स था रफियन, होलीजन। ठीक है, रफियन, होलीजन, ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स है। तो ये जो है कि इसमें क्या लगा, इसमें एस लगा, यानी हम बताना चाहते हैं कि ये सारे वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा वर्ब है ये। ठीक है, यहाँ पे अफेक्ट है, रिजेंबल्स है, कॉस्ट है, रिक्वायर्ड है। ओके, जैसे रिक्वायर्ड पे लिखते हैं, हमने कॉस्ट का पहले बता चुके हैं इसलिए अब रिक्वायर के होते हैं। सपोज इट requires
support to stand properly। यानी कोई सपोज कोई एक टेबल है, एक टेबल के 4 लेग्स हैं, एक टूट गया। अब हम बात करते हैं उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं लेकिन सीधा नहीं हो पाता, तो हम बोलते हैं इट्स रिक्वायर्स अ सपोर्ट टू स्टैंड प्रॉपरली। इसे खड़ा होने के लिए एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है। या यहां पे हम इट निकाल करके डायरेक्ट हम टेबल ही लिख देते हैं। द टेबल, ठीक है, द टेबल रिक्वायर्स अ सपोर्ट टू स्टैंड प्रॉपरली। अरे उसका लेग तो टूट चुका है तो उसको सपोर्ट चाहिए खड़ा रहने के लिए। तो इस तरह के वर्ब्स आपके सामने नजर आए तो उनको हम प्लीज कंटिन्यूअस टेंस में न बनाया जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। अब कुछ और भी थोड़ा सा रूल हम लेकर के आए, जो रूल नंबर 9 है। आपने पार्टिसिपल वर्ब तो पढ़ा होगा। वर्ब के अंदर आपको पता होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और जो पार्टिसिपल होते हैं वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो वर्ब में आईएनजी लगा देने पे ये जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं हम, ठीक है। आई एम लिविंग इन एन आवर, मैं 1 घंटा में प्रस्थान कर रहा हूं। अभी प्रस्थान किया नहीं लेकिन वो बोल रहा है कि मैं 1 घंटा में प्रस्थान कर रहा हूं। वी आर विजिटिंग माई पेरेंट्स दिस वीकेंड, हम लोग अपने पेरेंट्स को इस वीकेंड पे, वीक के एंड पे यानी हफ्ते के आखिर में हम मिल रहे हैं। आई एम हैविंग माई हेयर कट दिस आफ्टरनून, मैं अपना बाल इस आफ्टरनून के बाद, आज के दोपहर के बाद कटवाने जा रहा हूं। यहां पे हैविंग इसलिए होता है क्योंकि ये आपको कॉजेटिव वर्ब होते हैं, ठीक है। तो द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज आरएम और वर्ब प्लस आईएनजी जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। उनके साथ इस तरह के अगर सेंटेंस आपको नजर आए तो इनमें जो है आईएनजी लगाया जाता है। ये इंटरमीडिएट एक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ही इज राइटिंग एन इंग्लिश ग्रामर बुक, और वह एक इंग्लिश ग्रामर बुक लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि किताब लिखने की प्रोसेस 1 मिनट में तो खत्म नहीं हो जाती, उसके लिए सालों साल लग जाते हैं। तो ऐसा थोड़े कि राइटर जो है कलम उठाया और उसने लिखना चालू किया और 24 आवर्स लिखता रहा और किताब पूरी बुक लिख दिया। नो, हर डेली लाइफ खत्म करने के बाद में फिर से वो लिखता है, इसलिए इंटरमीडिएट फेज होता है ये। तो ऑलरेडी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 कहता है वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन में भी किया जाता है। जैसे द पॉलिटिकल सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, he is getting older and older, political situation is getting worse, राजनीतिक सिचुएशन मतलब परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थिति दिन पर दिन बुरी होती जा रही है, गेटिंग वर्स। अब यहां पे जो है ना ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। चिल्ड्रेन आर ग्रोइंग अप फास्टर, आजकल बच्चे बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं, यानी तेजी से डेवलप कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, जल्दी ही जवान हो जा रहे हैं। साइंटिस्ट से दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड हैज बीन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। वैज्ञानिक कहते हैं कि यूनिवर्स जो है, हमारा ब्रह्मांड जो है ना, एक्सपेंडिंग कर रहा है। कब से? जब से ये वजूद में आया, जब से एग्जिस्टेंस में आया, अपने अस्तित्व में आया, तब से ये बढ़ता जा रहा है। कमाल की बात है, ये हमारा यूनिवर्स जो है ना डेली एक्सपेंड करता जा रहा है। यानी ये जो है प्रोसेस है ना, चेंजिंग और डेवलपिंग प्रोसेस के लिए
इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा जो है ना गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है, सर्दी बढ़ती जा रही है, वर्षा बढ़ती जा रही है, हवाएं तेज होती जा रही है, ये जितने भी सेंटेंस है एक प्रोसेस बतला रहा है इसमें, इन सब में जो है ना इनका यूज जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास खत्म होती है। इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ एडवांस प्रोसेस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।